नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के टॉप क्वेश्चंस की, यानी कि टॉप 25 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना समय गवाए हुए दोस्तों, समय आपका भी बहुमूल्य है और हमारा भी बहुमूल्य है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग। कह रहा है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है। आप सभी को पता है कि सूर्य जो है उसके चारों ओर जितने भी हमारे ग्रह हैं वो परिक्रमा लगाते हैं, चाहे वो आपका बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो। ये 8 ग्रह जो हैं वो आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो कह रहा है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य निकलता है। किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य निकलता है, तो आप कहोगे नॉर्वे में जो है वो अर्धरात्रि में सूर्य निकलता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं। कह रहा है कि सूर्य ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए आपके ग्रह हैं तो इनकी दूरी को क्या कहेंगे, इस दूरी को क्या कहेंगे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे उसको उपसौर। आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाई जाती है तो हम उसको सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है वो 365 दिनों में, और अगर पूछा जाए तो 5 घंटे भी साथ में जोड़ लीजिएगा और 48 मिनट भी साथ में जोड़ लीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो आप कहोगे 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। ये जो हमारी ऋतु परिवर्तन होता है, कभी हमारा बरसात आती है तो कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो ये ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो ये अपने अक्ष पर झुकी है इस कारण से होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। आप सभी को पता है कि पहले कितने ग्रह थे, पहले 9 ग्रह थे और प्लूटो ग्रह को हटाया गया। अब कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो ये दोस्तों 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की जो मान्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त किया गया, क्योंकि ये सभी ग्रहों की तरह जो उसका मानक था वो पूरा नहीं कर रहा था। फिर IAU ने इसको समाप्त कर दिया 24 अगस्त 1906 को। ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है ये पृथ्वी है और इसका चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी है इसका चक्कर जब चंद्रमा लगाएगा तो एक चक्कर कितने दिनों में, कितने समय में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 27 दिन और 8 घंटे में ये चक्कर पूरा होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो 27 दिन 8 घंटों में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है, और साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो अगर आपसे चंद्र ग्रहण पूछ दे
तो कहोगे चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो आप कहोगे अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो आप कहोगे सर चंद्रमा को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखिए सूर्य के सबसे निकट आपका बुध है। बुध के बाद में आपका आता है शुक्र और शुक्र के बाद में आपकी आती है पृथ्वी। और उसके बाद में अगर बात बोला जाए कि येलो यानी कि पीला ग्रह, तो आप कहोगे सर शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के बाद में आपका आएगा मंगल। मंगल आएगा तो आप कहोगे सर लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो आप कहोगे सर मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। अब पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आपका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी से पहले निकट ग्रह आपका कौन सा? शुक्र हो जाएगा। उसके बाद में आपका पृथ्वी आता है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर ग्रह वही होगा जो सबसे लास्ट में आता होगा, तो आपका वरुण। और ये जो वरुण है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा दिनों में पूरी करता है। यानी कि जो सबसे पास होगा ग्रह वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी पूरी कर लेगा, उससे दूर वाला कुछ ज़्यादा समय लेगा, उससे दूर वाला और ज़्यादा समय लेगा, उससे दूर वाला और ज़्यादा समय लेगा। और वरुण जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि वो सबसे दूर है सूर्य से। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कह रहा है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। यानी कि ऐसे भी कोई ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो एक बुध और एक शुक्र, ये जो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह कौन होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह कौन होंगे? जो ग्रहों के चक्कर लगाएंगे वो उपग्रह कहलाएंगे। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो ये आपका हो जाएगा मंगल। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप बताओगे ये है बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम बृहस्पति के उपग्रह की बात कर लें, कहोगे सर बृहस्पति का उपग्रह क्या है? तो आप बताओगे ज्ञानीमीड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। ज्ञानीमीड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रात और दिन होने का कारण। रात और दिन होने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना जो है वो रात और दिन का कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? रात और दिन का कारण। और अगर आपसे पूछ ले कि ऋतु परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो कहोगे सर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्या कह रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किसी न किसी अंश में झुकी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है, क्या 23.5 अंश झुकी है और किस ओर झुकी है, यह भी आपको बताना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो आप कहोगे सर पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कहता है कि सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है, या सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं? तो आप कहोगे सर शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और अगर कहते कि हरा प्रकाश किस ग्रह से निकलता है? हरा प्रकाश, तो आप बता देना कि वरुण से।
वरुण से। क्यों? तो ये CH4 यानी कि आपकी मीथेन की जो अधिकता होगी, CH4 की जो अधिकता होगी उसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर, तो आप कहोगे सर 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, और सबसे अगर दूर की बात कर रहा था तो निकट की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। निकट, तो सबसे निकट कब होगी? तो आप कहोगे सर 3 जनवरी को। 3 जनवरी को निकट होगी। और दूर कब होगी? तो 4 जुलाई को सबसे दूर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? तो आप बताओगे चंद्रमा के सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाना, यानी कि ये चंद्रमा आपका हुआ मून, चंद्रमा का कहाँ? पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाना। ये मान लीजिए आपका सूर्य हो गया और ये आपकी पृथ्वी हो गई, यानी कि अर्थ। तो जब ये घटना घटती है तो आपका होता है, आप बताओगे क्या होता है? तो आप बताओगे ये होता है आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप कहोगे सर अमावस्या को। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ये आपको समझ में आ गया? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। अगर आपसे पूछ दे कि चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति, तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दोगे। देखिए सूर्य का जो स्थान है वो वही रहेगा जहाँ पर सूर्य है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। तो आप कहोगे सूर्य का जो पॉइंट है वो तो फिक्स है, सूर्य एक ही जगह पर रहेगा। जहाँ पर आपका अमावस्या में जो ये आपका मून था, चंद्रमा था, वो बीच में आ रहा था। और अब क्या होगा चंद्र ग्रहण में? ये आपकी जो पृथ्वी थी, अर्थ थी, वो बीच में आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो है वो आपका आ जाएगा चंद्रमा यानी कि मून। तो ये आपका चंद्र ग्रहण का कारण बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आप सभी को तब पता है कि पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की उपस्थिति है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि नंगी आँखों से हम किस ग्रह को देख सकते हैं, तो आप कहोगे शनि को देख सकते हैं नंगी आँखों से। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह की बात हो रही है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो आप कहोगे सर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 की, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर फिगर से समझ लीजिए, आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पर बना लीजिए अपनी पृथ्वी, और आपको पता है कि ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, यानी कि ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण। अगर पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध में, तो आप बता दोगे 21 जून। क्या बताओगे? 21 जून। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप बताओगे 22 दिसंबर। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो आप कहोगे 22 दिसंबर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं किस तिथि को रात व दिन बराबर होते हैं, तो ये आपके 21 मार्च और 22 सितंबर को जो होता है रात और दिन होता है वो बराबर होता है। याद रखिएगा, वहाँ पर सबसे बड़ा दिन पूछ रहा था, यहाँ रात और दिन दोनों की बात हो रही है, बराबर की बात हो रही है। तो यहाँ पर 21 मार्च और 22 सितंबर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताओगे ओलंपस मोन्स। जो ये है आपका वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन कि पृथ्वी से हम जो आपका चंद्रमा है, पृथ्वी से चंद्रमा
कितने भाग हमको दिखाई देता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो आप बताओगे 57% जो भाग है वो दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।